नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। हाल ही के अंदर पार्लियामेंट पर एक अटैक हुआ है। हम लोग हमेशा हमारी कमियों को कोसते रहते हैं। जैसे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ है तो हम लोग सोचते हैं कि पूरे विश्व के अंदर सबसे कमजोर सिक्योरिटी हमारे पार्लियामेंट की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे विश्व के अंदर 10 ऐसे पार्लियामेंट में आप लोग को बताऊंगा जहां पर ऑलरेडी अटैक हो चुके हैं। खास तौर पर अमेरिका की हम लोग जिक्र करेंगे, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद में उनके समर्थक इस प्रकार से वहां के जो पार्लियामेंट होती है उसके ऊपर किस प्रकार से अटैक करते हैं। तो चलिए जानते हैं, शुरुआत करते हैं। जिसने हमको कॉलोनाइज कंट्री बनाया था, ब्रिटेन से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसके बाहर आतंकी हमला होता है और 5 लोगों की मौत इसके अंदर हो जाती है। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है इसको हम लोग कहते हैं वेस्टमिंस्टर पैलेस, हम लोग कहते हैं। खालिद मसूद नामक एक व्यक्ति था, 53 साल का, जिसने 22 मार्च 2017 को अपनी कार से फुटपाथ को पार करते हुए संसद में घुसने की कोशिश की थी। इस दौरान उसकी जो कार है वो पार्लियामेंट के ब्रिज से टकराती है और टकराने के बाद वहां पर लगभग 50 लोग घायल होते हैं। वो हमला करता है और हमले के अंदर बहुत सारे लोग घायल होते हैं। चाकू से हमला उसने किया था। पुलिस ने उसे जवाबी कार्रवाई में फिर मार भी दिया था। उस समय ब्रिटेन की जो मौजूदा पीएम थी वो थेरेसा मे थी और उस समय पार्लियामेंट के अंदर लगभग 200 सांसद मौजूद थे। तो ब्रिटेन, जिसने हमको एक उपनिवेश बनाया था, वहां पर भी अटैक हो चुका है। दूसरा नंबर है श्रीलंका का। श्रीलंका और भारत के रिलेशंस काफी अच्छे थे। उस समय श्रीलंका के अंदर एक पार्लियामेंट में अटैक होता है और भारत के समझौते से नाराज कुछ व्यक्ति जिन्होंने ये अटैक किया था, श्रीलंका में 1997 के अंदर संसद पर ग्रेनेड से हमला होता है। ये 1987 का समय याद रखिए, क्योंकि 1991 के अंदर राजीव गांधी की जो हत्या है वो कर दी जाती है। तो श्रीलंका के अंदर जो लिट्टे ग्रुप था और भारत के साथ में श्रीलंका का जो समझौता था, इससे कुछ लोग नाराज थे। 18 अगस्त को हमलावर ने उस कमरे में 2 ग्रेनेड जो है वो फेंक दिए थे। सांसद वहां पर बैठे थे और सांसद की टेबल पर वो जाकर गिरता है। तत्कालीन राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने और प्रधानमंत्री रण सिंह प्रेमदासा जो है वहां पर बैठे हुए थे। एक संसद सदस्य की और एक मंत्रालय सचिव जो है उसकी मौत हो जाती है। इस हमले की जिम्मेदारी जनता विमुक्ति पेरामुना यानी कि जेवीपी ने जो है वो लिया था और यह संगठन उस समय देश में जारी विद्रोह में शामिल था। जेवीपी के 5 सदस्यों पर हमले के लिए मुकदमा चलाया गया था, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उन्हें बरी जो है वो भी कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में राष्ट्रपति जयवर्धने को भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। मतलब जो राष्ट्रपति थे उनको मारने की कोशिश श्रीलंका के अंदर की गई थी। अगली हम लोग बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की जो कैपिटल हिल है वहां पर हिंसा हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप के बाद में जो बाइडेन 2020 के अंदर शपथ लेते हैं। इससे बहुत सारे जो बाइडेन के डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक थे जिन्होंने वहां की जो पार्लियामेंट है उस पर हमला करना शुरू कर दिया था। आग तक लगा दी थी वहां पर और इस आग को काबू पाने के अंदर उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। तो 3 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुई वोटिंग में जो बाइडेन 306 और ट्रंप को 232 इलेक्टोरल वोट मिले थे। नतीजे सामने आते ही ट्रंप के जो समर्थक है वो चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हैं और उसके बाद में वहां पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसमें एक पुलिस अफसर समेत 5 लोगों की मौत हो जाती है और जिसको हम लोग बहुत कहते हैं अमेरिका के लिए कि वो विकसित देश है, वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम जबरदस्त होंगे। देख लीजिए हाल। चेचन्या रशिया के अंदर है। उग्रवादियों का संसद पर हमला हुआ था। तो रूस की चेचन्या रिपब्लिक की संसद में 2010 में आतंकी हमला हुआ था। 19 अक्टूबर को चेचन्या उग्रवादियों ने ग्रोजनी में संसद परिसर में हमला किया था। इसमें 2 पुलिस अफसर सहित 6 लोगों की मौत भी हुई थी। संघर्ष के बाद 2010 में जीत की घोषणा की थी। चेचन्या के अलगाववादियों के खिलाफ बहुत लंबे समय से संघर्ष वो कर रहे थे। इसके बाद कई महीनों तक बम धमाके और गोलीबारी की वारदातें हुई। तब चेचन्या में रूस समर्थक राष्ट्रपति रमजान कादिरोव का जो है वो शासन हुआ करता था। तो रशिया के अंदर भी जो है पार्लियामेंट अटैक हो चुका है। तुर्की की बात करें, तुर्की का तो घटना हाल ही का 2023 की घटना है। संसद के बाहर हमला हुआ था तुर्की के अंदर। तो 1 अक्टूबर 2023 को तुर्की की संसद के बाहर फिदाइन हमला होता है। 2 आत्मघाती हमलावर संसद की तरफ बढ़े थे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की। शूटआउट में एक हमलावर मारा गया, जबकि दूसरे ने खुद पर जो है लगी एक एक्सप्लोजिव डिवाइस एक्टिवेट कर दी है। जैसे भारतीय जो पार्लियामेंट है 2001 में अटैक होता है तो जो टोटल 5 आतंकवादी थे उनमें से लास्ट जो बचा था उसने खुद को जो है वो बम से उड़ाया था।
पुलिस को संसद भवन के पास रॉकेट लॉन्चर की तरह दिखने वाला एक हथियार भी जो है वो मिला था। बात करते हैं आगे हम लोग दक्षिण अफ्रीका की। वहां पर भी जो है पार्लियामेंट के ऊपर अटैक होता है और वहां पर आग लग जाती है। 2 जनवरी 2022 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में स्थित संसद भवन में आग लग गई थी। इस वजह से संसद की छत गिर गई थी। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया था, उस पर आतंकवाद का आरोप लगा था। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के अंदर भी घटना घट चुकी है। ब्राजील में राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थक राष्ट्रपति भवन में जो है वो घुस गए थे। घटना है दिसंबर 2022 की। ब्राजील के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव के नतीजे आते हैं, उससे बहुत सारे जो समर्थक हैं, जो कि बोल्सोनारो के समर्थक थे, वो उनके पक्ष में आगे खड़े जाते हैं कि इनकी हार होती है। इससे नाराज हजारों समर्थक पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे। उन्होंने तोड़फोड़ की और पुलिस ने हंगामा करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। अगर हम लोग बात करें फिलीपींस की, फिलीपींस में 13 नवंबर 2007 को फिलीपींस की घटना के जो परिसर था, संसद का परिसर था, वहां पर धमाका हुआ था। मुस्लिम सांसद समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। हमला मुस्लिम सांसद वहाब अकबर की हत्या के मकसद से किया गया था। वहाब मुस्लिम विद्रोही समूह के मेंबर थे और 1996 में इस समूह ने सरकार के साथ शांति समझौता भी जो है किया था। इस बात से नाराज 2 विद्रोही ने उन पर हमला कर दिया था। हमले के दौरान वहाब संसद जो है उस पार्किंग के अंदर थे। तो फिलीपींस के अंदर भी संसद पे हमला हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा में आदिवासी संप्रभुता को लेकर प्रदर्शनकारियों ने 30 दिसंबर 2021 को पुराने संसद भवन में आग लगा दी थी। हालांकि इस दौरान कोई भी जो है वो घायल नहीं हुआ था। 32 साल का आरोपी कोयला लेकर संसद के दरवाजे पर जो है वो पहुंच गया था। उसने आग लगा दी थी और वहां पर मौजूद प्रदर्शनकारी इसे जलने दो के नारे लगा रहे थे। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलिया की संसद है उसको भी आग के हवाले किया जा चुका है। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की संसद में कुल्हाड़ी लेकर एक शख्स जो है वो घुस चुका था। 12 जनवरी 2021 को एक शख्स न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में कुल्हाड़ी लेकर घुसा। उसने वेलिंगटन स्थित संसद भवन में खिड़कियां और दरवाजे तोड़ दिए थे। पुलिस ने 31 साल के शख्स को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि हमले की वजह जो है वो सामने नहीं आई थी। तो ये 10 घटनाएं जो है जिसका जिक्र हम लोगों ने किया है, इन 10 घटनाओं को आज भी जो है वो इतिहास के अंदर याद किया जाता है, क्योंकि हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि कमियां हमारे अंदर भी हैं, कि हमारे अंदर ही हैं। जैसे पार्लियामेंट के ऊपर अभी हाल ही में अटैक हुआ है। 2 लोग जो है वो पार्लियामेंट के अंदर घुसकर जो येलो कलर की टीयर गैस है, स्मोक है, उसके कैनिस्टर को वहां पर रिलीज करते हैं और 2 लोग, जिसमें एक तो नीलम रहती है हरियाणा के रहने वाली, वो बाहर प्रदर्शन करती है। तो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच होती है और उसके बाद में जो पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट है, हम लोग केवल उसी को दोष जो है वो देने लग जाते हैं। खैर, सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, दुरुस्त करने की जरूरत है, लेकिन बस बात यह है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर कई सारे हमले हो चुके हैं। लेकिन हम लोगों को आगे से ऐसे जो अपवादी तत्व हैं, उग्रवादी तत्व हैं, उनसे बचकर चलना पड़ेगा। अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बहुत दुरुस्त करना पड़ेगा। यूं ही हम लोग हल्के में किसी भी धमकी को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो देश के साथ रहिएगा हमेशा, हर परिस्थिति के अंदर, और हमेशा अपने जीवन के अंदर सकारात्मक पहलू देखने की कोशिश करना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।